जी, मैं हूँ डॉक्टर सईद बिरजी ज़हरा। मैं हूँ साइंटिस्ट मैर्स कारगिल साइंस वेजिटेबल साइंस। यहाँ पे जो मैर्स कारगिल जो यहाँ का स्टेशन है, जो स्कास्ट का एक रिसर्च स्टेशन है कारगिल में, तो मैं वहाँ ही साइंटिस्ट हूँ एज अ वेजिटेबल साइंटिस्ट। तो डॉक्टर ज़हरा, यहाँ पे आपने ककुम्बर के ऊपर आप काम कर रहे हो, और ये इस कंडीशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जो ट्रायल्स की हुई है जो कुकम्बर पे, तो यहाँ पे जो हमारा स्कॉस्ट का एक रिलीजिक वैरायटी है शालीमार कुकम्बर हाइब्रिड वन, उसका हमने देखा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा पॉली हाउस में। जैसे कि आपको पता है जो ये कारगिल है, यहाँ की हार्श कंडीशंस है। ओपन में अगर हम यही क्रॉप अगर हम ओपन में लगाएंगे तो उतना फ्रूटफुल नहीं होता है, यील्ड उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट्स जो किए, हमारे ट्रायल्स जो थे, हमने वो पॉली हाउसेस के अंदर किया, तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही अच्छा आया। तो हमने तकरीबन अगर हम बाहर की बात करेंगे तो एक वाइन जो कुकम्बर का होता है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 10 फ्रूट्स देता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अंदर पॉली हाउस की, तो यहाँ पे तकरीबन 40 टू 50 फ्रूट्स हमने एक वाइन से लिया, तो जो कि बहुत ही अच्छा है खासकर कारगिल कंडीशंस के लिए। एक जो ये मैं बोल सकती हूँ, अगर हम यही कुकम्बर की कल्टीवेशन एक फार्मर करेगा कारगिल में, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एंटरप्राइज बन सकता है, जिससे वो एक प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है और उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, अभी जो मतलब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव भी है, मतलब ऑर्गेनिक लद्दाख का एक फोकस भी है गवर्नमेंट, और लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने का सोच रहे हैं। जी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसका कुछ बेनिफिट होगा, और ख़ासकर सर्दियों का जो लीन पीरियड है, हम्म। जिसमें फार्मर्स को कोई और काम होता नहीं है, तो जी। इस ग्रीन हाउस पॉली हाउस के अंदर अगर हम ये काम कर रहे हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट सर्दियों में भी होगा, और ख़ासकर ऑर्गेनिक जो अभी इनिशिएटिव है उसके बारे में। जी। जैसा कि आपने बोला कि जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि कारगिल में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ले। तो अगर हम एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करेंगे, ऑब्वियस एक बात हो सकती है कि एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, लोकलाइज्ड एरिया होता है, तो इसका हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑर्गेनिकली कोई चीज़ ग्रो करनी है उसके लिए हमें कंडीशंस कंट्रोल करनी पड़ती है। तो एज़ कम्पेयर मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू ओपन अगर हम देखेंगे तो ये मैनेज करना ईजिली हो सकता है। इसमें आप सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट्स दे सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा ये वाला ट्रायल है, इसमें हमने ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट जो है ना, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं इसमें। तो वो एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा ये कि जो आपने बोला ये विंटर्स के जैसे पता है कि ये कारगिल जो है अब मोर देन 4-5 मंथ्स ये कट ऑफ रहता है, तो यहाँ पे काफ़ी डर्थ रहती है फ्रेश प्रोड्यूस की, फ्रूट्स की। फ्रेश वेजिटेबल्स की। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हम अभी हमारा जो ये मंथ है अक्टूबर का मंथ है, अभी भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ आप देख सकते हैं जो कुकम्बर के प्लांट्स हैं अभी भी प्रोडक्टिव फ्रूट है, में। फ्रूट्स आ रहे हैं। तो लेकिन अब एक काम कर सकते हैं, इस सीज़न के बाद जब हमारा ये वाइंड ऑफ होगा, तो उसके बाद हम ले सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं इधर, मतलब हम उन पे भी ट्रायल्स करते हैं। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है क्योंकि अप टू दिसंबर तो उसका एक फ्लश आ जाता है प्रोटेक्टेड कंडीशंस में, टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू बाहर ठीक रहता है, तो उसमें ये एक एंटरप्राइज बन सकता है। दूसरा जो हमारा यहाँ एक प्रोटेक्टेड इसमें है ट्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल है लद्दाख का। ट्रेंड्स का हमने अभी अगर आप देखेंगे बाहर हमने सोइंग स्टार्ट की है लीफी वेजिटेबल्स की, जो कि हमारे ट्रेंड्स है, जो कि लद्दाख रीजन का ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिस है। इसमें अभी अक्टूबर का मंथ है, इसमें हमने स्टार्ट किया है, हमने डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स की अलग अलग वेराइटीज़ लाई हुई है जो हमने सोइंग इसमें की हुई है। तो एक मंथ के बाद मतलब ये आएगी, ये स्प्राउट हो जाएगी, तो उसके बाद हम इनका ट्रांसप्लांट करते हैं ये जो ग्रीन हाउसेस है, क्योंकि तब तक तो जो आउटसाइड टेम्परेचर होता है वो तो डिप हुआ होता है, लेकिन अंदर मतलब कंपैरेटिवली टेम्परेचर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो इनका वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो डाउन जाता हो है, जाता उसमें है। भी ये फिर सर्वाइव कर पाता है। हाँ, सर्वाइव तो है क्या, देखो जो ये लीफी वेजिटेबल्स का है, एक तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, दूसरा हम एक मैनिपुलेशन अपनी लेवल पे हम करते हैं। जो हमारा ग्रीन हाउस है उसमें हम एक तो हमारा ग्रीन हाउस होता ही है बाहर से, जब हम इनकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद हम उन पे लो टनल्स लगाते हैं ब्लैक पॉलीथीन का, तो उससे और टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइफ एक्सटेंड हो जाता है इनका।